अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह को राजी कैसे करें। जब भी हम अपनी ज़बान से अल्लाह का नाम लेते हैं तो हमारे ऊपर एक खौफदारी सी आ जाती है। जैसे ही अल्लाह का नाम सुनते हैं हम डर जाते हैं। अल्लाह वर्ड ही अपने आप में इतना पावरफुल है कि इसे सुनते ही हमारे दिल में एक अजीब सा खौफ आ जाता है, हमारे दिल में मोहब्बत आ जाती है। लेकिन हमारा अल्लाह तो रहमानुर रहीम है, हम पर रहम करने वाला है, हमारी बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है। जरा सोचिए कि वो अल्लाह जो चाहे कुछ भी कर सकता है, हमारी गलतियों पर हमें सजा दे सकता है, हमारे गुनाहों के लिए हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमारी रिस्क को रोक सकता है, हमारी रोजी रोटी हमसे छीन सकता है, हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है, हमारे किसी अपने को हमसे दूर कर सकता है, हमारे साथ चाहे अल्लाह कुछ भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो हमें फौरन सज़ा नहीं देता, बल्कि हमें वक्त देता है कि हम अपनी गुनाहों के लिए उससे माफ़ी मांग ले, हम अपनी गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह हमें मौके पे मौके देता जाता है और हम क्या करते हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए चले जाते हैं। इसके बाद भी अल्लाह हमें सज़ा नहीं देता। तो ये तो शान है मेरे अल्लाह की। और अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदे, तेरे गुनाह चाहे समंदर के जितने बड़े क्यों ना हो, तेरे गुनाह पहाड़ों के समान क्यों ना हो, उसके बाद भी अगर तू सच्चे दिल से एक बार मुझसे माफ़ी मांग ले, एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और तुझे उसी तरह बना दूंगा जिस तरह से तुझे दुनिया में भेजा था। तो फिर किस चीज का इंतजार है आपको? अल्लाह तो खुद बुला रहा है अपने पास। दिन में हमें अल्लाह कितने मौके देता है कि हम अल्लाह के पास जा सके, उनसे बात कर सके। 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने हम पर क्यों फ़र्ज की? ताकि हम नमाज के दौरान अपने रब के करीब हो सके, उसकी इबादत कर सके, उसे याद कर सके। क्योंकि अल्लाह जानता है कि सुकून सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी गलती पर हमसे कोई अपना नाराज हो जाता है या गुस्सा हो जाता है तो हम उसे मनाने के लिए उसकी कितनी मिन्नतें करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करे जिससे वो खुश हो जाए और हमें माफ़ कर दे। लेकिन जिस अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें इतना कुछ दिया कि हम आज अपनी ज़बान से बोल सकते हैं, हम अपनी आँखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। सब कुछ अल्लाह ने दिया हमें और हम आज उसी को भूल गए। हम ये भूल गए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा। अल्लाह ने हमें दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा, हमें टेस्ट करने के लिए भेजा है कि मेरा बंदा दुनिया में अपनी जिंदगी किस तरह गुजारता है और हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करके इस टेस्ट में फेल हो रहे हैं। तो जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, उसे राजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, जबकि इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं। सोचिए कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे दुनिया में याद रखो, मेरे बताए रास्ते पर चलो तो मैं तुम्हें आखिरत में याद रखूंगा। जरा सोचिए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है कि तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो तो उसका बदला मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में दूंगा। और हम दुनिया में लोगों को खुश करने में लगे हैं और अल्लाह को भूल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में अल्लाह ने फरमाया है कि कब्र में बंदा पुकारेगा कि ए अल्लाह, आज क्या हो गया है मुझे अल्लाह। अल्लाह, दुनिया में तो मेरी कमर अच्छी थी, मेरे बदन के सारे हड्डी अच्छे थे, अल्लाह मुझे क्या हो गया है, दुनिया में तो मैं झुकती थी, मैं सेहतमंद थी, लेकिन अल्लाह मुझे आज क्या हो गया है कि मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह मुझे आज क्या हो गया है कि मैं आपके सामने झुकना चाहती हूँ, आपके सामने सजदे करना चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह आज मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे से कहेगा कि दुनिया में तुझे बुलाया जाता था, दिन में 5 बार बुलाया जाता था मेरे सामने सजदा करने के लिए, लेकिन तू दुनिया को अहमियत देता था, दुनिया की चीज़ों को अहमियत देता था, दुनिया के कामों को अहमियत देता था। तू दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका तो तुझे आज मेरे सामने झुकना नसीब नहीं होगा।
जरा सोचिए कि वो मंजर कैसा होगा, उस वक्त हमें कैसा लगेगा जब अल्लाह खुद ये फरमाएगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, संभल जाएं और अपने अल्लाह को राजी कर ले और इस दुनिया के पीछे भागना छोड़ दे, इस दुनिया के लोगों को खुश करना छोड़ दे, अपने अल्लाह को खुश करे। ये दुनिया तो फानी है, एक दिन खत्म हो जाएगी और एक दिन हम सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है। और ये याद रखे कि जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह जब हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करे और पाबंदी से नमाज पढ़े और जितना हो सके गुनाहों से बचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।